अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनीद असगर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ को जमानत मिली। इमरान खान के ऊपर मजीद केसों की जो है वो भरमार करने का हुक्म दे दिया गया। राना सनाउल्लाह की पेशन गोई साबित हुई या फिर पहले से पता था, ये सब आपको बताएंगे। इस सब से शहबाज शरीफ साहब क्यों परेशान है? नवाज शरीफ को जमानत मिली, शहबाज शरीफ की परेशानी समझ नहीं आ रही, क्यों है वो हम आपको बताएंगे, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल चुकी है। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जमानत जो है वो मिल जाएगी। उन्हें पहले से पता था या उनकी पेशन गोई तुक्के से जो है वो साबित हो चुकी है? मुझे तो ये लगता है कि इन सबको पता है कि आने वाले दिनों में होगा क्या, हमने करना क्या है। इन्होंने सारा लाहेअमल जो है वो बना के रखा हुआ है कि कब क्या और कैसे करना है। नवाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं कि मेरी ज़मानत हो चुकी है। अवाम के अंदर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अवाम उनके लिए क्या मौक़िफ़ लेकर बैठी हुई है। कल मैंने एक छोटा सा सर्वे किया, उसमें अवाम जो है वो काफ़ी परेशान भी है और काफ़ी नाराज़ भी है। किसी का कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब वहीं रहें, किसी का कहना यह है कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल तो हम कर लें, लेकिन जिस तरह हम इस्तकबाल करना चाहते हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, खुशगवार नहीं गुजरेगा, उनकी सेहत जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। और अवाम जो है काफ़ी नाराज़ है कि इस कदर महंगाई के आलम में हमें छोड़ के वो चले गए, आए हैं तो रिलीफ दिया जा रहा है, नवाज शरीफ के नाम से रिलीफ दिया जा रहा है। हालांकि ये सब नवाज शरीफ साहब के करने से नहीं हुआ। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो पेट्रोल सस्ता होने की जो है वो खबरें भी नवाज शरीफ साहब की तरफ ही जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने की खुशी में पेट्रोल सस्ता किया जा रहा है। ये सब कुछ जो है वो बनाया गया है, ये एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा तो नवाज शरीफ साहब की ही प्लानिंग से सस्ता किया जाएगा। ये सब कुछ किया हुआ है, आगे मज़ीद रिलीफ भी मिलने वाला है। और आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे जो निगरान वज़ीर आला साहब ने ये टीचर्स का मामला जो है वो लटकाया हुआ है कि सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। ये सब कुछ करने की वजह क्या है? नवाज शरीफ साहब ने ये भी एक नई गेम जो है वो खेली है कि ये सब कुछ 21 अक्टूबर तक चलता रहे और उस्ताज़ा कराम को जो है वो जेलों में रखा जाए, और मैं जब आऊँगा तकरीर करूँगा तो मैं उस्ताज़ा कराम जितने भी हैं उनका दिल जीत लूँगा। किस तरह कि मैं उन्हें कह दूँगा कि आप सबको जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह चल रहा है इस तरह निज़ाम उसमें जो है वो बेहतर करें, ताकि उनके दिल में, उस्ताज़ा के दिल में जो है नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत पैदा हो सके। ये भी एक जो है वो प्लानिंग की गई है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों परेशान हैं। शहबाज शरीफ साहब इसलिए परेशान है कि नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है कहीं वो उसमें आकर, तैश में आकर वो मौक़िफ़ जो है अपना बयानिया वो बदल ना ले, क्योंकि पहले भी उन्होंने काफ़ी तकरीरों में इस तरह की कुछ अल्फाजात जो हैं वो बयान कर दिए कि इन सब को अपनी ही पार्टी से जो है वो ख़तरा लाहक हो गया। नवाज शरीफ साहब को समझाया गया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं देना, आपने सिर्फ हालात के ऊपर बात करनी है, मामलात के ऊपर बात करनी है, आवाम को रिलीफ देने की बात करनी है, इसके अलावा आपको कोई भी बात नहीं करनी। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे कुछ ऐसे अल्फाजात जो हैं वो बयान ना हो, मेरी और हमारी जो पार्टी है उस पर परेशानी के बादल जो हैं दोबारा से ना मंडला जाए। इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद केस खोलने की भी जो है वो तजवीज़ दे दी गई है। इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद केस बनाए जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब को खुशी होगी। ये अभी तक ज़राए ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद केस बनाए जाएं, इमरान खान को मज़ीद केसों में लटकाया जाए, उलझा दिया जाए। जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, मैं किसी भी तौर पर इनकी डील में जो है वो नहीं आऊँगा, ना मैं किसी किस्म की डील करूँगा, ना ही ढील दूँगा। मैं पुरअज़म हूँ और पुरअज़म तरीके से अगर मुझे मज़ीद केसों में जेल के अंदर रखा गया, इस इलेक्शन में मैं हिस्सा ना लूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी जमात हिस्सा लेगी और वो बताएगी कि मैं मेरी गैर मौजूदगी में किस कदर आवाम के दिलों में बस रहा हूँ। देखना यह है कि आगे होगा क्या। मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी खुश हैं। मीनार पाकिस्तान में जलसे का एहतमाम किया गया है, बड़ी तादाद में कुर्सियाँ भी जो हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक मामला और चल रहा है। जितने भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं, आज भी एक वाक़या इस तरह का हुआ कि एक सहाफ़ी को वहाँ पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैमरा मैन जो है वो पकड़ा गया, उसके ऊपर तशद्दुद जो है वो किया गया। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा था कि मामलात किस तरह से तय पाए जा रहे हैं, कहाँ पर जो है वो खाने का एहतमाम किया जाएगा, किस तरह से जो है वो स्टे लगाया जा रहा है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा
شو کروایا جائے۔ اس سب سے جو ہے وہ وہاں پر لوگ متحرک ہیں۔ یہ ٹیم بھی بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈیجیٹل میڈیا کا جو وہاں پر فرد نظر آئے تو اسے، اگر ہمارے خلاف کوئی لوگ وہاں پر ان سے میٹنگ کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، ریکارڈنگ کروا رہے ہوں، تحریک انصاف کا کوئی بندہ وہاں پر نظر آ جائے تو آپ بلا جھجک وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ طے پا سکتے ہیں۔ ان کو مسلح جو ہے وہ وہاں پر رکھا گیا ہے، کسی بھی قسم کا آگے واقعہ ہو سکتا ہے، ہر طرح کے معاملات کے لیے ان کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ میاں صاحب آئے ہیں اور میاں صاحب کے جلسے میں تحریک انصاف کے نعرے جو ہیں وہ لگ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے نعرے بھی لگیں گے اور تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لہرائے جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 21 تاریخ کو آپ بے شک نکال کے سن لیجئے گا، میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے نعرے بھی لگیں گے اور تحریک انصاف کے جھنڈے بھی لہرائے جائیں گے۔ میاں صاحب کے 21 اکتوبر کے جو وہاں پر مینار پاکستان جلسہ کرنے جا رہے ہیں میاں صاحب، آنے والے دنوں میں ہوگا کیا؟ عمران خان تو پرعزم ہیں، اگر مزید ان کے اوپر کیس بنائے جائیں گے تب بھی وہ پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی بھی قسم کی ڈیل کا حصہ نہیں بنوں گا اور نہ ہی میں ان کی باتوں میں آنے والا ہوں۔ اگر یہ کیس اپنے چھڑوا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن جب ہوں گے تو عمران خان کی فتح ہوگی اور عمران خان آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جنید اصغر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔